we spend a little longer time seeking him when others leave? जब दूसरे लोग प्रार्थना के उत्तर को ना पाकर एक दूसरे की ओर निराशा से देखकर जब लौट चलते हैं, क्या आप इस पीढ़ी में अलग बन सकते हैं? जो कहेंगे ठीक है, मैं अकेला खड़ा हूं, अकेला खड़ी हूं, पर पुनरुत्थान हुआ है और मैं अपने जवाब को पाने जा रहा हूं। उस वक्त मरियम को नहीं पता था कि पुनरुत्थान हुआ है, बट आज हमें और आपको पता है कि पुनरुत्थान हो चुका है। यीशु मसीह को किसी ने चोरी किया, लेकिन आज हमें पता है कि किसी ने यीशु मसीह को चोरी नहीं किया था। इट वॉज रिजरेक्शन। सो इफ यू चूज टू स्टे अ लिटिल लॉन्गर, अगर आप कुछ समय और, कलीसिया खत्म होने के बाद भी अगर आप घर पे कुछ समय और, आप प्रार्थना करने के बाद जब आपका शरीर कहे कि थक गया, इफ यू कैन स्पेंड दैट लिटिल 5 minutes मोर, मैं विश्वास के साथ और दावे के साथ ये कह सकता हूं, देयर विल बी अ मैनिफेस्टेशन। कई बार मैनिफेस्टेशन इसलिए नहीं होता क्योंकि हम उस चेलों की तरह लौट के जाने में ज्यादा अभिरुचि रखते हैं। हमें कैसे भी ये खत्म करके जाना है, कैसे भी हमें ये रिवाज को पूरा करना है। कैन वी थिंक अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम दिस डे? क्या हम आज थोड़ी और अलग पर्सपेक्टिव्स में क्या हम सोच सकते हैं? Can we be that Mary and say, no, I would still stand, weep, because I miss my Jesus. She missed Jesus. ये यीशु मसीह उसके सामने मरा था। ये यीशु मसीह कोई चंगाई नहीं दे सकता था उस समय, क्योंकि मर चुका है ना। ये कोई पानी को दाखरस में बदल नहीं सकता, ये कोई प्रवचन नहीं दे सकता, कोई प्रचार नहीं। देयर इज नथिंग एक्सपेक्टेड आउट ऑफ अ कॉर्प्स, बट स्टिल, फिर भी उसने कहा, आगे जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे कहती है, प्लीज गिव मी दैट बॉडी, आई विल टेक द बॉडी ऑफ जीसस। वो शरीर को दे दो, मैं उस शरीर को लेके जाएगा। सो कुछ एक्सपेक्टेड नहीं है। वो कलीसिया इसलिए नहीं आया कि कुछ मिले, वो प्रार्थना इसलिए नहीं किया कि कुछ हो, वो इसलिए किया क्योंकि वो यीशु मसीह से प्यार करता था। सो द रीजन व्हाई, इफ यू आर विलिंग टू सिट डाउन, और इफ यू आर विलिंग टू स्टैंड अप, और इफ यू आर विलिंग टू गिव, और इफ यू आर विलिंग टू प्रे, शुड बी दैट यू लव जीसस। आपके जीवन का, आप जो भी करते हैं, उसका मुख्य कारण क्या होना चाहिए? कि आप इस यीशु मसीह से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। अकेला खबर में रुकना आसान है क्या? कभी गया सेक्टर 2 नेरुल से? आसान नहीं है जयताई। फिर भी उसने कहा, चेले लोग आप लौट जाओ, पास्टर जी आप जाओ, मी इकडेच राहशील आणि मी माझ्या येशूसाठी वाट बघतील. करेक्ट बोला? वाट मतलब इंतजार, हाँ वाट बघील. आई वुड स्टे, पास्टर आप चले जाओ. क्या कोई बोलेगा मुझे, पास्टर मुझे ये कलीसिया का एक चाबी चाहिए कि मैं ऐसे आके बैठ के प्रार्थना करना चाहता हूं? मैं खुश हूं, मैं 10 चाबी बना सकता हूं. दैट इज वेयर. क्यों मालूम है? क्योंकि जब इस स्त्री को, जिस मरियम ने यीशु मसीह से प्यार किया और जिसने यीशु मसीह को प्यार किया, जब उसको पता चला कि यीशु मसीह जिंदा है, वहां पे लिखा है शी क्लंग. उसने ऐसे टाइट पकड़ा यीशु मसीह को कि अब मैं नहीं छोड़ने वाली. क्यों? उतना प्यार उसे यीशु मसीह से था. तो यीशु मसीह ने कहा मुझे छू मत, मुझे अब पिता के पास जाना है.
लेकिन वो बोल के यीशु मसीह चला नहीं गया। यहां पे यीशु मसीह के साथ ये मरियम जो है रुक के बात कर रही है। यहां पे उस मरियम का यीशु मसीह के प्रति जो प्यार है वो दिख रहा है। परमेश्वर यीशु मसीह ने उस मरियम को एक असाइनमेंट दिया, आज की भाषा में एक सेवकाई सौंपी। क्या सेवकाई है? इस गवाही को जाके प्रीच कर, बी दैट इवेंजलिस्ट। यही इवेंजलिस्ट करते हैं ना, यीशु मसीह जी उठा है। तो सबसे पहले यीशु मसीह उससे कह रही है, अब तू जाके इन चेलों को प्रीच कर, गो एंड बी एन इवेंजलिस्ट। तो सेवकाई की शुरुआत कहां होती है? जब आप यीशु मसीह के करीब होते हैं। तो आपका यीशु मसीह के प्रति जो प्यार है, वो प्यार सेवकाई में बदलना है। कई बार कलीसिया में प्रॉब्लम कहां आती पता है? जब प्यार ही नहीं है और सेवकाई है। यीशु मसीह से कोसों मील दूर है, परमेश्वर की उपस्थिति को किसी को भाप नहीं, लेकिन सेवकाई में लगे हैं। बट हियर देयर इज an example of a ministry. So our ministry, हमारी सेवकाई कहाँ से शुरू करनी चाहिए? उस परमेश्वर के प्रति उस प्यार से। तो जब वो सेवकाई के लिए मरियम बाहर निकली, तो मरियम ने पूछा नहीं, आप मुझे क्या दोगे? अगर ये वचन पहुंचाना है, आप मुझे क्या फ्लाइट टिकट दोगे? कुछ कंडीशन नहीं। मालूम क्यों? क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन किससे आया? जिससे वो प्यार करती है। तो मेरे और आपके जीवन में अगर परमेश्वर से हमारा प्यार है, अगर कलीसिया जहां पर परमेश्वर ने हमें रखा है उससे हमारा प्यार है, तो हमारा क्वेश्चंस क्या होगा? तो इस ईस्टर संडे को मरियम के जीवन से हमें क्या सीखने को मिला? हमारी हर उस करतूते कहां पे शुरुआत होनी चाहिए? यीशु मसीह के प्यार में। अगर अनेक रंग से, so the Holy Spirit was saying they need to have different perspective. ये मरियम के बारे में भी हम क्या देखते हैं? उसके माइंड में एक पर्सपेक्टिव था कि वो यीशु मसीह को देखेगा। हमें भी यही समझ आया कि कलीसिया में आना है, यीशु मसीह को पाना है। लेकिन जब उसने यीशु मसीह को गले लगाया, यीशु मसीह ने कहा, सिर्फ गले लगकर बैठना ही तेरा जिम्मेदारी नहीं है। हमें लगता है कि यीशु मसीह से प्यार करने से सब हो जाएगा, पर जो यीशु मसीह से बेइंतहा प्यार करते हैं, द लॉर्ड सेज, नाउ यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट असाइनमेंट। मतलब हम बहुत प्यार करते हैं किससे? प्रभु यीशु मसीह से। और केवल 100 साल तक यही प्यार करके बैठेंगे, यीशु मसीह को अच्छा लगेगा। लेकिन यीशु मसीह क्या चाहता है कि उस प्यार में निर्भर होकर हमारी अलग सेवकाई के लिए हम आगे दौड़े। जिससे हम प्यार करते हैं उसको हम ट्रस्ट कर सकते हैं। जिससे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, हम झूठ बोल सकते हैं कि हम उससे प्यार करते हैं, लेकिन प्यार नहीं करते। तो प्यार का एक दूसरा परिणाम क्या है? ट्रस्ट, विश्वास। तो जब परमेश्वर यीशु मसीह एक जिम्मेदारी आपको देना है, तो हाउ डज ही अंडरस्टैंड दैट यू आर अ फेथफुल पर्सन? बाय द लव दैट यू शो हिम। जिस तरह से आप परमेश्वर के प्रति प्यार दिखाते हैं, उससे परमेश्वर अनुमान लगाता है कि यह विश्वास योग्य है। तो इस मरियम से हमने क्या सीखा?
मरियम से ये सीखा कि हर उस सेवकाई की शुरुआत कहाँ होना चाहिए, उस प्यार में। जब नेक्स्ट सैटरडे होगा तो सोने से पहले आपके माइंड में क्या होना चाहिए? कल कलीसिया है, आराधना के हम जाएंगे। क्यों? इसलिए नहीं कि पास्टर का मैसेज आया, इसलिए कि मेरा परमेश्वर का आराधना हम परिवार मिलकर करने जा रहे हैं। मेरे भाई मेरे बहन के साथ हम मिलकर उस यीशु मसीह की आराधना करने हम जा रहे हैं। फिर ये नहीं सोचेंगे कि बस नहीं मिला, दोस्त नहीं आया, ट्रेन नहीं मिला। समझ आ रही है आपको? तो सबसे पहले कितना प्यार हम में उस परमेश्वर के प्रति है वो जांचना जरूरी है। कितना प्यार। हम बोलते हैं परमेश्वर आई लव यू। चेलों ने भी कहा था, पतरस ने क्या कहा था? कभी तिरस्कार नहीं करेगा। लेकिन यही पतरस चला गया, मरियम खड़ा था। वो पतरस ने कहा कि मैं जान दे दूंगा, लेकिन वो चला गया, मरियम। Can you love Jesus and say today Lord, मैं उस मरियम की तरह, भले ही मुझे पता है ये डेड बॉडी यीशु मसीह है, कुछ नहीं कर सकता, स्टिल वो गार्डन से कहती आप कहाँ पे छुपाया है बताओ, मैं लेके जाऊंगा। कहाँ? उसको नहीं शायद पता। That is resurrection for you। वो है ईस्टर, जहां पर हमें लगा कि हमारी आशा खत्म हुई है, लेकिन हम उस यीशु मसीह के प्यार में बना रहा, और वहां पर उसने परमेश्वर की ओर एक सेवकाई पाई। दिस इज द मैसेज ऑफ ईस्टर। उस ईस्टर में हमें और एक कारण मिलता है हमारा डैडी जीसस से कहने का, आई लव यू लॉर्ड। और एक रीजन मिलता है, परमेश्वर सब कुछ छोड़ दूंगा लेकिन तेरे पीछे चलूंगा। और एक रीजन मिलता है हमें कहने के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे पता है कि तू मेरा हाथ छोड़ने वाला नहीं है। कितनी भी बड़ी आंधी क्यों ना आए, मुझे पता है कि तू मेरा हाथ छोड़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि तू मुझसे प्यार करता है। So can we respond to this God? क्या हम उस परमेश्वर को respond करके कह सकते हैं, God, we love you। परमेश्वर, हम आपसे प्यार करते हैं, हम आपसे प्यार करते हैं परमेश्वर। We want to thank you for this Easter Sunday। ये ईस्टर का इस रविवार के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु, इस मरियम जैसा कुछ और समय आपके उपस्थिति में बैठने का एक चाहत हमारे अंदर दो। ये संदेश के बाद यीशु मसीह मरियम से क्या कहती है, आप जरा ध्यान देंगे 17 वाक्य में। आई एम असेंडिंग टू माई फादर एंड योर फादर, to my God and your God। The message of resurrection, इस पुनरुत्थान का संदेश क्या है कि जिसको यीशु मसीह पिता बुलाया, उसे मैं भी आज पिता बुला रहा हूं। जिसे यीशु मसीह परमेश्वर बुला रहा है, उसे लिजन भी क्या बुला रहा है? मतलब पुनरुत्थान से यीशु मसीह हमारा एल्डर ब्रदर बना। हमारा क्या बना? एल्डर ब्रदर, बड़ा भाई। इसका मतलब क्या? इसका मतलब हम और आप उस परिवार में, इसका मतलब क्या? हम और आप उस परमेश्वर के सहवारिस बने हैं। यही रोमियो की पत्री में कहता है ना, हम को-एयर्स इन क्राइस्ट। को-एयर कैसे बनेंगे हम? जब हमारा उस परिवार में यीशु मसीह के पुनरुत्थान द्वारा, यीशु मसीह के मृत्यु और उस पुनरुत्थान द्वारा परमेश्वर के साथ पैचअप हुआ।
आदम की वजह से हमारा उस फैमिली से बॉयकॉट हो गया था। यीशु मसीह के पुनरुत्थान, मृत्यु पुनरुत्थान की वजह से क्या हो गया? मरियम को क्या बुलाती है? जिसे मैं पिता, मेरा और तेरा पिता। हिंदी में कुछ और लिखा है क्या? क्या लिखा है कि हाँ, अपने पिता और तुम्हारे पिता, आगे और अपने परमेश्वर और पुनरुत्थान में हमारा दर्जा बदल गया। हमें उसने कहा कि अब मैं जा रहा हूं, तू अभी मत छू मुझे। इसका यह मतलब नहीं कि हम में अंतर है। मैं वही परमेश्वर के पास जा रहा हूं जिसके पास तू आने वाला है। अब मैं जा रहा हूं। और यीशु मसीह ने चेलों से क्या कहा? मैं जा रहा हूं ताकि मैं तुम्हारे लिए, क्यों? वो हमारा बड़ा भाई है। पुनरुत्थान ने हमारी आशा को और बड़ा कर दिया कि वहां पर जाके हमारा छत नहीं होगा। यह सवाल नहीं करना। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह कहा कि तुम्हारा पिता और मेरा पिता वो एक समान है। मैं वहां जा रहा हूं ताकि मैं तुम्हारे लिए क्या बनाऊं? घर बनाओ। What is the message of Easter? That you have a house where that is built by our God, our brother, our savior, our friend, our father. ये है पुनरुत्थान का संदेश। इसके बाद कभी भी हमारे चेहरे की हंसी खोना नहीं है। क्यों मालूम है? क्योंकि जिस परमेश्वर यीशु मसीह ने अपना परमेश्वर करके बुलाया, वही परमेश्वर मेरा भी परमेश्वर है। जिस पिता ने एक बेटा उसका और उस बेटे को एक बीज जैसा बो दिया ताकि हजारों बीज उगे। हम और आप कौन है? वो परमेश्वर का एक बीज की वजह से हुए संतान है। हम और आप में वही क्षमता है जो परमेश्वर यीशु मसीह में है। क्यों मालूम है? क्योंकि वो हमारा पिता है। तो क्या स्मरण करना है? वाह, ये परमेश्वर मेरे लिए इस धरती पर आया, मेरे अधर्मों से बचाया, मुझे पवित्र बनाया और उसने उसके स्थान में खड़ा किया और कहा कि लेजिन ये पापी था, लेकिन इसने उस पवित्र यीशु मसीह के शरीर को छुआ। कैसे छुआ? ये रोटी खाने से, और वो पवित्र बन गया। क्यों मैं कह रहा हूं? लेवियों की पुस्तक में लिखा है, जो भी सिन ऑफरिंग किया जाता है, जो भी पाप का ऑफरिंग किया जाता है, जो भी व्यक्ति उस ऑफरिंग को छूता है, ही टर्न्स होली। तो मुझे और आपको इस परमेश्वर के इस प्रभु भोज से क्या बनाया जा रहा है? पवित्र। क्यों पवित्र बनाया जा रहा है? क्योंकि अब हम उस परिवार के सदस्य हैं। किस परिवार के सदस्य हैं? जिसका बड़ा भाई यीशु मसीह है। हम और आप अभी अनाथ नहीं है। तो क्या हम खड़े होकर इस प्रभु भोज से ग्रहण कर सकते हैं? कैन वी हैव दैट सॉन्ग? अपने हृदय को सिद्ध कर हमें कोई दोष ना हो। मेज पे तेरे हे पाक खुदा, हे बलिदान यीशुआ। हम मिलकर आते हैं, जांचे अपने दिल को, सिद्ध कर हमें कोई दोष ना हो। मेज पे तेरे है पाक खुदा, है बलिदानी यीशुआ।
वहां पे लिखा है कि वो पवित्र बन जाता है। आज हम वो स्मरण करते हैं, उस मृत्यु का हम स्मरण करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर तूने अपने बेटे को, अपने बेटे इकलौता पुत्र यीशु मसीह को मेरे लिए और हमारे लिए इस धरती पर भेजा। वो मेरे लिए और हम सबके लिए इस धरती पर जिया। उसने अपनी जान दी और तीसरे दिन जी उठा, मुझे और हम सबको पवित्र बनाया परमेश्वर। प्रभु आज उस स्मरण को हम उसे स्मरण करते हैं, उस अलौकिक बात को हम याद करते हैं परमेश्वर। इस रोटी को और इस दाखरस को हम आपके हाथों में रखते हैं। तू इसे आशीष कर परमेश्वर, और जब हम इसे ग्रहण करते हैं, तेरे शरीर को ग्रहण करने के लिए तू सहायता करे। और जब हम इस प्याले से पीते हैं, तेरी उस नई वाचा के उस संदेश को फिर से एक बार याद करने के लिए तू सहायता करे कि हम पाप में थे, लेकिन उस लहू ने हमें आजाद किया। वो आखिरी बूंद तक तूने उस लहू बहाकर हमें पवित्र बनाया, ताकि हम उस परमेश्वर के परिवार का संतान बने, ताकि हम भी उस पिता को आबा बुला पाए। तूने दिया हुआ इस महान अनुभव के लिए हम धन्यवाद करते हैं। मिलकर इस प्रभु वचन से हम भाग लें। थैंक यू होली स्पिरिट। हम खाते हैं तेरा शरीर जो तोड़ा गया हमारे खातिर। हम मिलकर पीते हैं लहू प्याले से जो बहाया गया हमारे खातिर। जिस तरह हमने उस रोटी से भाग लिया, उसी तरह प्याले से भी भाग ले। ये परमेश्वर के लहू में एक नई वाचा है। इस पुनरुत्थान के इस दिन में हमें ये याद दिलाती है कि हम अब उस मूसा के न्याय के हिसाब से नहीं, परंतु परमेश्वर के यीशु मसीह द्वारा दिए गए उस आनंद के वारिस हम बने हैं। उससे हम पवित्र ऐलान किए हैं। अब हम we are not going short to attain the glory of God. We have by grace received whatsoever it takes for us to be called his sons and daughters. परमेश्वर ने अपने लहू बहाकर उस क्रूस में उसने कहा इट इज फिनिश्ड। अब और कुछ नहीं करना है। हर उस चीज जो हमें हमारे परमेश्वर से दूर कर रहा था, उसने इस क्रूस पर मरकर वो बाधा को, वो डिस्टेंस को क्लोज कर दिया, ताकि हम और आप परमेश्वर की नजर में पवित्र बने। तो ये प्याला उस नए वाचा का स्मरण है। उस याद के साथ इसे ग्रहण करें। करते हैं स्मरण तुझको, नई वाचा दी तूने हमको। करते हैं स्मरण तुझको।
हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि तूने हमें इस योग्य बनाया। थैंक यू होली स्पिरिट। इस पुनरुत्थान के दिन में जब यीशु मसीह के खबर को चेलों तक पहुंचाया तो चेलों लोग को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर यीशु मसीह उन चेलों के बीच उतरा। तब थॉमस नहीं था जो इंडिया में आया। उसने कहा कि जब तक मैं यीशु मसीह के उस घाव में हाथ डाल के ना देखूं तब तक विश्वास नहीं करेगा। और यीशु मसीह उसके सामने भी प्रकट हुआ और उसने हाथ डाल के देखा। उसने एमोस में जब दो लोग भाग के डर के जा रहे थे, उनके साथ यीशु मसीह प्रकट हुआ और उन्हें फिर से वापस लेके आया। इतना सब होने के बाद कुछ दिन यीशु मसीह नहीं दिखा तो पतरस और कुछ चेले फिशिंग करने गए। उनको लगा कि अब उनकी सेवकाई खत्म। वहां पर भी यीशु मसीह ब्रेकफास्ट बनाया। ये ब्रेकफास्ट बनाया और उनके साथ खाया। राइट? तो ये पुनरुत्थान का क्या संदेश है कि आपके हर डाउट को सॉल्व कर कर आपको फिर से ले आने वाला एक यीशु मसीह वहाँ पे प्रेजेंट किया। जब यीशु मसीह फिजिकली था तो पतरस को बोला हे शैतान, लेकिन पुनरुत्थान के बाद वापस चेलों को भगा के लेके जा रहा था, उसको फिर से बुलाया। राइट? और एक अलौकिक बात वहां पे लिखा है, वो मैं पढ़कर हम खत्म करेंगे। 21वां वाक्य, 22वां वाक्य। एंड विथ दैट ही ब्रेथ्ड ऑन देम एंड सेड रिसीव द होली स्पिरिट। और उसके पुत्रों में से जो भी ना 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 हम यूहन्ना में आ गए। यूहन्ना 20 का 22। कहकर उसने उन पर फूंका हाँ और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो। हाँ, और उनसे कहा रिसीव दी होली स्पिरिट। रिजरेक्शन का दिन का महत्व क्या है? आपको एक पवित्र आत्मा की सहभागिता भी जरूरत है। What is the day of resurrection telling you? First, immense love for Jesus that should result into an assignment. And another thing is that the need for Holy Spirit to carry out the task. क्योंकि पुनरुत्थान हमें ये याद दिलाती है कि बेइंतहा प्यार और एक जिम्मेदारी जब परमेश्वर से मिलता है, द नीड ऑफ द होली स्पिरिट हमें ये याद दिलाती है कि यीशु मसीह फिजिकली हमारे बीच नहीं है। जैसे मैं खड़ा है वैसा नहीं है, लेकिन फिजिकली होली स्पिरिट देख के गया है। वो कौन है होली स्पिरिट? ही इज गॉड द होली स्पिरिट। तो हम और आप जैसे पतरस को लगा कि अकेला है, वैसे अब अकेला नहीं है। ये यीशु मसीह से हम बेइंतहा प्यार करते हैं, लेकिन वो यीशु मसीह फिजिकली हमारे करीब नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ने जाते वक्त वो ऐसे ही छोड़ के गया नहीं, उसने एक रिप्लेसमेंट दे के भेजा है। तो ये पुनरुत्थान का दिन हमें क्या याद दिलाता है? द प्रेजेंस एंड द फुलनेस ऑफ द होली स्पिरिट। तो हम और आप अकेले नहीं हैं। जैसे चेलों के साथ यीशु मसीह चलता था, उसी तरह लिजिन के साथ कौन चलता है? होली स्पिरिट चलता है। उसी तरह स्नेहा सिस्टर के साथ कौन खड़ा है? पवित्र आत्मा। This is the message of resurrection. Amen. कि हम और आप अकेला नहीं। यीशु मसीह जब जा रहा था कहा मैं जा रहा हूँ, लेकिन संसार के अंत तक तुम्हारे साथ। मैं मतलब कौन? The Holy Spirit.
He said, I am living this Holy Spirit with you. He'll take care of you. He'll guide you. He'll lead you. He'll counsel you. तो इस पुनरुद्धान के दिन में जब हम इस कलीसिया से जाएंगे तो अरविंद और नीलम अकेला नहीं, उनके बीच कौन है? पवित्र आत्मा है। जया सिस्टर घर पे किसके साथ रहता है? पवित्र आत्मा के साथ। जरूषा का हाथ किसने पकड़ा है? पवित्र आत्मा ने, the Holy Spirit. This assurance we get it through resurrection of Jesus, right? वाचा दी तूने हमको करते हैं स्मरण तुझको नई वाचा दी तूने हमको Thank you, Father. करते हैं स्मरण तुझको Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. नई वाचा Thank you, Lord. May your presence fill. As we leave this place, we're going to experience the touch of the Holy Spirit. We're going to experience the warmth of the Holy Spirit as we move from this place, Lord. Fill this place. Take over this place, Holy Spirit. These are your kids. These are your sons and daughters. These are yours, Father. Will you please take over this place? Heavenly Father, we want to thank you for helping us to walk one more day in boldness, one more day with courage, one more day with an assurance, one more day with hope that we have a living God. Every time we lift our hands, we lift it with an assurance that we are praising our living God. Every time we sing, our words are coming out with an assurance that there is a living God that is hearing our voice. Every time our tears roll down our cheeks, we know that our tears are seen by a living God. And nothing that we do here is done in vain, Lord. We thank you, Jesus, for the resurrection day. We thank you, Jesus, that you send the Holy Spirit for us. We thank you, Father God, for sending your Son. We thank you, Holy Spirit, for rising up Jesus from the dead. We acknowledge your presence in our midst. We thank you because we're going to walk in boldness. We thank you because we're going to walk in victory, Lord. We give all glory and honor to you alone. In Jesus' most awesome name we pray. May the love of the Father, grace of Son Jesus Christ, and sweet communion of this great Holy Spirit be with us until we meet next. God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष करे, खुश रहे, आनंदित रहे.